नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और चलिए उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं, जहां कामकाज संभालने के साथ ही सीएम तीरथ सिंह रावत एक्शन मोड में हैं। सीएम ने कोटद्वार के दुगड्डा क्षेत्र में सड़क की गुणवत्ता में गड़बड़ी को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। सीएम ने एक असिस्टेंट इंजीनियर और एक जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी भी गठित की गई है। प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु की तरफ से सस्पेंड करने का आदेश भी जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर फुल एक्शन में सीएम तीरथ सिंह रावत, जहां पर सड़क की गुणवत्ता जब वो खुद चेक करने के लिए निकले तो उन्हें कई तरह की खामी देखने को मिली और उसके बाद वहीं हैंड टू हैंड एक्शन लिया और सस्पेंड करने की कार्रवाई वहीं पूरी कर दी गई। देखिए, पहाड़ों पर इस तरह की लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। सड़कों को लेकर जो गुणवत्ता है उसकी कमी, इसका खामियाजा पहाड़ों पर कहीं ज्यादा भुगतना पड़ता है, ये हम देखते हैं। उत्तराखंड के नए सीएम तीरथ सिंह रावत का एक बयान आया जो आने वाले दिनों में विवाद का कारण बन सकता है। सीएम ने महिलाओं की वेशभूषा को लेकर बयान दिया है। क्या कहा उन्होंने, चलिए आप सुनिए। जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे, लेकिन जब ये घुटने देखे बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा, बहन जी कहाँ जाना, दिल्ली जाना, हस्बैंड कहाँ है, जीएनयू में प्रोफेसर है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हूँ, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार होगा। तो ये बयान सुना आपने, इस पर चलिए जरा प्रतिक्रिया लेते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रदेश के सूर्यकांत धस्माना जी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। धस्माना जी, अगर आपने ये बयान सुना हो, इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? पहली प्रतिक्रिया तो यह है कि विदुर ने कहा था कि जुबान जो है वो अश्व की तरह है, घोड़े की तरह है, और उसको, घोड़े को लगाम लगा के रखना चाहिए, क्योंकि 32 दांतों के बीच में है। और अगर लगाम लगा के न रखें और घोड़ा गड़बड़ दौड़ जाए तो सवार को दिक्कत हो जाती है। मैं समझता हूं कि महिलाओं के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी अशोभनीय है। आप उनकी वेशभूषा के बारे में, अरे भाई आजकल प्रचलन है, आज की युवा पीढ़ी, आज के नौजवान, आप प्राइवेटली अपने परिवार में, अपने घर में अपने बच्चों को समझा सकते हैं, लेकिन आप सार्वजनिक रूप से महिलाओं की वेशभूषा के बारे में इस प्रकार। चलिए इसी बात पर प्रतिक्रिया के लिए दीप्ति जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे भी जरा पूछते हैं। दीप्ति जी, इस बयान के बाद धस्माना जी को भी आपने सुना, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर तो साफ तौर पे कहा जा रहा है कि ये सारी बातें जो है ये अपने घर में या अपने मन में रखनी चाहिए, पब्लिक प्लेस पर ऐसा क्यों बोला? देखिए, आप एक तो मुझे बयान अभी क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया। मुझे लग ऐसी बात है तो आप पहले सुन लीजिए। दीप्ति जी, महिला होने के नाते आपका भी सुनना बेहद जरूरी है, जरा सुनिए क्या कहा था उन्होंने। जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे, लेकिन जब ये घुटने देखे बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा, बहन जी कहाँ जाना, दिल्ली जाना, हस्बैंड कहाँ है, जीएनयू में प्रोफेसर है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हूँ, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार होगा। घुटने फटे यानी यहाँ पर जीन्स की बात हो रही है और संस्कारों से जोड़ दिया जा रहा है। आपकी जीन्स फेडेड है और वो संस्कारों को दर्शाती है, मानती है क्या इस बात को? देखिए, मैं तो एक महिला के नाते ये मानती हूँ कि जैसे हर व्यक्ति को पूरा अधिकार है, वो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी बोल सकता है, और ये अधिकार हमें, हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट है ये, और ये महिलाओं का भी राइट है। दीप्ति जी, मैं मानती हूँ, आप सही कह रहे हैं, अधिकार है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब आप इतनी ऊंचाई पर होते हैं तो आपका कहा, आपका किया लोगों के लिए नजीर बनता है, तो बड़ी जिम्मेदारी नहीं बढ़ती है यहाँ पर?
देखिए, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस संदर्भ में, क्योंकि वो वहाँ, मुझे ऐसा लग रहा है ये वो कार्यक्रम है जिसमें नशा मुक्ति कार्यक्रम में वो गए थे। नशा मुक्ति भी हो तो भी नहीं कहीं से कनेक्ट हो पा रहा है। धस्माना जी, आप ये बताइए ना, नशा मुक्ति वाले कार्यक्रम में अगर ये बात कह दी जाए तो क्या सही होगी? किस परिप्रेक्ष्य में ये बात सही हो सकती है? नहीं, उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में बात कही होगी। किसी भी संदर्भ में ये बात उचित नहीं है। महिलाओं के इस प्रकार से कपड़ों के ऊपर टिप्पणी करना और पैर से लेकर के उसका पूरा विवरण करना, घुटने में भाई आजकल शॉर्ट स्कर्ट्स भी पहनती है लड़कियां, बहुत तरह के कपड़े पहनती हैं। आप महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, महिलाओं की वेशभूषा की बात करते हैं। एक बात बताइए दीप्ति जी, कहाँ अगर एनजीओ चला रहे हैं हम और हमारी जीन्स के घुटने फटे हो या हमारे जीन्स से, ये कैसे पता चलेगा कि हम एनजीओ चलाने के काबिल हैं कि नहीं हैं? देखिए, मैं इस पर आपको एक टिप्पणी करूंगी। एक चीज मैं आपसे ये कहूंगी कि वेशभूषा पे जो उन्होंने टिप्पणी करी, उसको मुझे लगता है कि हमने उसका एक पार्ट सुना, उसका एक उनके बयान का। जब हम उसको पूरा सुनेंगे तो हमें समझ आएगा कि किस संदर्भ में उन्होंने ये बात करी। देखिए, आप कहीं की भी बात करें, चाहे आप क्योंकि देखिए, हम अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि शायद हम वेस्टर्न ड्रेसेस को या वेस्टर्न कपड़ों को ऐसा बोल रहे हैं। मतलब हम नहीं चाहते हैं कि बच्चे पहने, या हम बहुत ही ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी को रखते हुए इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये देखिए, हर जगह अगर ऑफिस जाती हैं तो आप एक डिसेंसी मेंटेन करती हैं कपड़ों पहन के, और हम अगर ऑफिस जाते हैं तो हम भी एक डिसेंसी मेंटेन करते हैं। उनका कहने का मतलब, संदर्भ जरूर ये होगा कि आप अगर कहीं क्लब में जा रहे हैं तो जरूर चाहिए आप ऐसी चीजें पहन के। मैडम, कहीं अगर ड्रेस कोड मेंशन नहीं है, अगर कहीं लिखा नहीं है कि हम ये पहने वो पहने, उसके बाद तो जैसे बोलने की आजादी है वैसे कपड़े पहनने की आजादी है। धस्माना जी, शायद दीप्ति जी का इशारा ये है कि हर जगह के अपने अपने पहनावे होते हैं। नहीं, वो कहीं हवन में या किसी आध्यात्मिक कार्यक्रम में थोड़ी बैठी हुई महिलाओं से बात कर रहे थे। वो जिस महिला का संदर्भ में वो बात कर रहे थे, वो कहीं किसी यज्ञशाला में बैठी थी, कहीं वो दिल्ली जा रही थी और वो बैठी थी बगल में। चलिए दीप्ति जी, शायद आप पार्टी में मिले तो जरूर पूछ लीजिएगा कि किस संदर्भ में उन्होंने कहा था। हालांकि कोई भी संदर्भ हो, कहीं से भी सुनिए, आपको यही लगेगा कि जीन्स और संस्कारों की तुलना कैसे की जा सकती है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां सीएम तीरथ सिंह रावत के बयान पर प्रतिक्रियाओं का दौर, जिस पर हमने बात की, प्रतिक्रिया भी ली, और इसी बीच शिवसेना से सांसद के भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई है। जरा सुनिए आप। महिला फटी हुई जीन्स पहनती हैं तो समाज में गलत संदेश आता है, महिला घूंघट नहीं लगाती तो समाज में गलत संदेश आता है, महिला अपनी सुरक्षा मानती हैं तो समाज में गलत संदेश आता है। ये संस्कार और सुरक्षा और जो भी संस्कार की बात करने वाले उत्तराधिकारी जो बन गए हैं, महिलाओं को सर्टिफिकेट देते हैं, उनसे पहले ये पूछा जाए कि महिलाओं जो सुरक्षा और सम्मान मांग रही हैं। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे, जहां हरक सिंह रावत ने मंत्री पद संभालते ही कामकाज शुरू कर दिया है। हरक सिंह रावत के पास वन और पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी है। हरक सिंह रावत ने वन मुख्यालय में वन विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान वन विभाग की आगामी रणनीति पर भी चर्चा हो रही है। प्रदेश में सीएम बदल चुके हैं, इसीलिए अधिकारियों को अब नए सिरे से नई नीति के तहत काम करने की जरूरत है। ये दोनों तस्वीरें हैं जहां पर मंत्री हरक सिंह रावत ने नए अधिकारियों को नए दिशा निर्देश दिए। तो सीएम तीरथ सिंह रावत के मंत्रियों को उनके विभाग बांट दिए गए हैं। विभागों के बंटवारे पर मुख्यमंत्री का कहना है कि नई टीम पूरी गति के साथ काम करेगी। टीम अपनी पूरी गति से काम करेगी और अपने अपने विभागों में शायद आज जिस तरह की वो बैठकें लेंगे, और इस उत्तराखंड का चौमुखी विकास कैसे हमको करना है, यही सबका उद्देश्य रहेगा। और पूर्व सीएम सुरेंद्र सिंह नेगी ने भाजपा के 4 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं। सुरेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि भाजपा सरकार ने 4 साल के कार्यकाल के दौरान कोरी घोषणाएं की हैं। तो ये पूर्व मंत्री हैं, जहां पर उनका कहना यह है कि ये 4 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं रही, कामकाज पर नजर डाले तो कहीं कुछ नहीं बोलते। अब हम ये कहते हैं कि 4 साल तक आपने बदला नहीं, 4 साल तक वो आदमी ठीक था,
और यहाँ पर विकास हुआ नहीं, सिवाय घोषणा, सिवाय। और सल्ट विधानसभा के लिए मतदान की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट हाईकमान को भेजी जाएगी। इसके बाद ही प्रत्याशियों के नाम को घोषित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि सल्ट विधानसभा के लिए 17 अप्रैल को मतदान होगा। 30 मार्च नामांकन की आखिरी तारीख है, जबकि 3 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 2 मई को वोटों की गिनती होनी है। तो सल्ट विधान उपचुनाव को लेकर सियासी जंग है और पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में। सल्ट की पूरी तैयारी है। सल्ट में पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया गया है। 1 सप्ताह के भीतर हमारी रिपोर्ट आ जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष जी जैसी रिपोर्ट मिलेगी, पार्टी के हाईकमान से बातचीत करके अपना प्रत्याशी घोषित कर देंगे। हम पूरी शिद्दत और ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे। जैसे जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं की राजनीति भी अलग अलग ढंग से नजर आ रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने रुड़की में बैलगाड़ी की सवारी की। हरीश रावत ने लंडौरा में बैलगाड़ी पर सवार होकर संकल्प यात्रा निकाली। हरीश रावत की ये यात्रा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भाजपा सरकार के नीतियों के खिलाफ थी। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति और टीकाकरण अभियान को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। देहरादून से सीएम तीरथ सिंह रावत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, पीएम मोदी के साथ जुड़े और इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर हिंदुस्तान ने अच्छा काम किया है, मगर अभी भी हमें सावधान रहने की बेहद जरूरत है। मैं समझता हूं कि ये गुड गवर्नेंस की परीक्षा का भी समय है। कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं उसमें और उससे जो आत्मविश्वास आया है, ये आत्मविश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना चाहिए। हमारी ये सफलता लापरवाही में भी नहीं बदलनी चाहिए। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा। और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम बदल गया है। धारचूला के ऊंचाई वाले इलाकों की अगर बात करें तो वहां बर्फबारी हुई है। दरमा घाटी में कई जगह बर्फबारी की वजह से ग्लेशियर्स खिसकने लगे हैं, जिस वजह से सीपीडब्ल्यू की निर्माणाधीन सड़क सेला से बिलिंग तक की कई जगह बंद है। दरमा घाटी के आखिरी गांव सीपू और मारछा को जोड़ने वाला सीपू घाट पर बना लकड़ी का पुल बहने की भी खबर मिल रही है। इसकी आईटीबीपी ने इसकी जानकारी दी है। ऐसे में उन लोगों की चिंता बढ़ गई है जो अप्रैल के महीने में पुल के जरिए माइग्रेट कर रहे थे। जोशीमठ स्थित नीति घाटी में अभी भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। कई जगहों की अगर बात करें तो रास्तों पर ग्लेशियर्स जमे हुए हैं, तो वहीं झीलों का पानी भी अभी तक जमा हुआ है। मार्ग पर जगह जगह जबरदस्त बर्फ और ग्लेशियर टूट कर आने से रास्तों की हालत कुछ ऐसी है। जोशीमठ स्थित चेनाब घाटी में भी अभी तक बर्फ जमी है। चेनाब घाटी की अगर बात करें तो समुद्र तल से ऊंचाई 13,000 फीट है और चेनाब की घाटी तक पहुंचने के लिए बर्फीले रास्ते से गुजरना ही पड़ता है। इस दौरान हर पल जान का खतरा बना रहता है। ट्रैकर्स को यहीं तक पहुंचने के लिए करीब 4 दिन का वक्त लगता है, मगर ट्रैकर्स दल तमाम खतरों से लोहा लेते हुए चेनाब घाटी तक पहुंच जाते हैं। और बागेश्वर में पेड़ों को बचाने के लिए महिलाएं आगे आई हैं। महिलाओं ने जंगल को बचाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया है। बागेश्वर में महिलाओं की ये लड़ाई जंगल को बचाने के लिए है। महिलाओं ने चिपको आंदोलन की तर्ज पर जंगल को बचाने की मुहिम शुरू की। जाखनी की महिलाएं बांज और बुरांश के पेड़ों से चिपक कर विरोध जता रही हैं।
सड़क निर्माण के लिए पेड़ों की बलि दी जा रही है, मगर महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं। नाराजगी इस बात को लेकर है कि जब गांव पहले से ही सड़क से जुड़ा है तो नई सड़क बनाने का क्या मतलब है। सब लोग इकट्ठे हैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें अपने पेड़ों को बचाना है, अपने जंगल को बचाना है। और यहाँ रोड ला रहे हैं दूसरे गांव के लोग, लाने दो, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें बस इससे मतलब है कि वो हमारे जंगल में ना लाएं, जहाँ से हमें पानी मिलता है। बचपन से हम इसी जंगलों में खेले हैं, यहाँ के पेड़ों से खेले हैं। यहाँ के पेड़ों जैसे जैसे हम बड़े हुए हैं, हमारे साथ साथ पेड़ भी बड़े हुए हैं। मझगांव तक सड़क की कटिंग हो चुकी है, अब इससे आगे कटिंग की जानी है, मगर महिलाओं ने साफ कर दिया है कि वो पेड़ों की बलि नहीं चढ़ने देंगी। हमारे जानवर भी यहीं चढ़ते हैं, उनको भी यहीं से खाना मिलता है और पानी भी यहीं से मिलता है। ये सभी लोग यहाँ पे आज आंदोलन के लिए आए। आप लोगों ने चिपको आंदोलन के बारे में सुना होगा, उसी तरह से यहाँ पर भी आंदोलन हो रहा है। गांव तक सड़क बनाने के लिए कितने ही पेड़ों की बलि चढ़ेगी। सैकड़ों पेड़ों को काटने की तैयारी है, लेकिन ग्रामीण महिलाएं इसके विरोध में उतर आएंगी। एबीपी गंगा के लिए बागेश्वर से हिमांशु गढ़िया की रिपोर्ट। चंपावत में आर्मी कैंट के पास तारबाड़ में फंसे गुलदार की, जिसे आखिरकार वन विभाग ने रेस्क्यू कर लिया है। वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद इस गुलदार को किसी तरह से ट्रैंक्विलाइज किया, बाद में इसे रानी बाग रेस्क्यू सेंटर पहुंचाया गया। और उधर हरिद्वार में बगैर नक्शा पास कराए होटल के निर्माण कराए जाने के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में हरिद्वार विकास प्राधिकरण, सरकार और 7 होटल के मालिकों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इसके लिए 28 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए। बहुत बड़े बड़े भूखंडों, बहुमंजिली इमारतों का जो है निर्माण शुरू कर दिया, और जब पता लगने लगा कि ये जो है नियम विरुद्ध सब चल रहा है, तो याचिकाकर्ता ने इसकी हर फोरम पे शिकायत की और मुख्य रूप से एचआरडीए के यहाँ शिकायत की। ये अवैध निर्माण सील भी हुए, पर एचआरडीए के अधिकारियों और कर्मचारियों की आंख के नीचे इनमें सील होने के बावजूद भी काम चलता रहा, और आज की तारीख में ये 7 के 7 आवासीय भूखंड होटल बन चुके हैं। और पिथौरागढ़ में रामलीला मैदान पर धरने पर बैठे मनरेगा कर्मियों को अब कांग्रेस विधायक हरीश धामी का समर्थन मिल गया। हरीश धामी ने कहा कि मनरेगा कर्मियों की मांगे जायज हैं, इसलिए सरकार को इनकी मांगे पूरी करनी चाहिए। धामी की मांग है कि इनके वेतनमान को 15,000 रुपए कर दिया जाना चाहिए। और महंगाई जिस तरह से आज दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से मानदेय भी एक तय कर। और उधर टिहरी के कुट्ठा के ग्रामीणों ने ट्रेंचिंग ग्राउंड के विरोध में मौन जुलूस निकाला। ग्रामीणों ने अपनी मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन भी दिया। यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि धृत गंगा के उद्गम स्थल पर पालिका ट्रेंचिंग ग्राउंड बना रही है, जो कि उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। ग्रामीणों ने यहाँ चेतावनी दी कि खंडावाला में ट्रेंचिंग ग्राउंड बना तो आंदोलन किया जाएगा। और उधर रुद्रप्रयाग में रेल लाइन प्रभावितों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। लोगों की मांग है कि प्रभावित परिवार से एक शख्स को परियोजना में रोजगार दिया जाए, साथ ही निर्माण काम में उड़ रही धूल से घरों को सुरक्षित किया जाए। लोगों का कहना है कि पहाड़ का युवा बेरोजगार है, मगर उसे रोजगार देने के बजाय बाहरी लोगों को नौकरी पर रखा जा रहा है। और हरिद्वार महाकुंभ में किन्नर अखाड़ों को टेंट लगाने के लिए अब जमीन मिल गई है, मगर ये जमीन मेला प्राधिकरण ने मुहैया नहीं कराई है। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष ने अपनी निजी जमीन को किन्नर अखाड़े को कुंभ के लिए दिया है। किन्नर अखाड़ा इससे खुश तो है, मगर उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि कुंभ में रहने के लिए, खाने के लिए बजट भी तो मुहैया कराया जाए। अपना पैसा नहीं हमारे पास, हमारे सारे महामंडलेश्वर होटलों में और धर्मशालाओं में अपना पैसा दे रहे हैं। कोरोना काल से अच्छे अच्छे लोगों की कमर टूट गई है, इकोनॉमी कैसी बिखर गई, ये सभी को पता है, पर वही हालत हमारी, और हम होटलों में रहने वाले लोग नहीं हैं, और इसी बात का दुख था। तो इसके लिए चलिए हमें अपने ही हरिद्वार वासियों ने एक जगह दी है। और हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तारीख तय हो गई है। 10 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुल जाएंगे। मौसम अनुकूल और कम बर्फबारी के चलते इस बार मई के दूसरे हफ्ते में ही कपाट खुलेंगे। अभी तक हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई के आसपास खुला करते थे, मगर इस बार कपाट पहले ही खोल दिए जाएंगे। उत्तराखंड प्राइम में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। खबर आपकी, जुबान आपकी।